सच्चिदानंद भगवान की जय, भारत माता की जय, गौ माता की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय, योगी राज कृष्ण भगवान की जय, भारतती ब्रह्मचारी हनुमान जी महाराज की जय, गंगा जमुना सरस्वती माता की जय हो, हर हर महादेव की जय हो, नगर खेड़े की जय हो, अपने गांव के कुल देवता भगवान की जय हो, अपने गांव के कुल देवता भगवान की जय हो, सतगुरु महाराज की जय हो, गणपति याद मनाएगा मैं सब शारदे माँ, छोटी कहानी कथा मैं शुरू गुरु, अपने गुरु को शीश नवाए, 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 गणपति याद मनाएगा मैं सुमरू शारदे माँ, मैं सुमरू शारदे माँ, मैं सुमरू शारदे माँ, छोटी कहानी कथा मैं शुरू करूँ, अपने गुरु को शीश नवाए, 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 सतगुरु महाराज की जय हो, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, गणपति भगवान की जय हो, सरस्वती माता की जय। ओम शिव गोरखनाथाय नमः, ओम दुर्गा माताय नमः, ओम सद्गुरुदेवाय नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम परमात्मने नमः, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। देखने वाले सुनने वाले सभी प्रभु प्रेमियों को राम राम जी, नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग, बोलो तो दरबार की जय। देखने वाले सुनने वाले सभी प्रभु प्रेमियों को राम राम जी, बोलो तो दरबार की जय हो। तो भक्ति जो मार्ग है ना, कल मैं कहीं मंदिर में बैठा था, वहाँ पर कई माताएं बहनें काफ़ी बड़ी उम्र की थी भाई, हमारी माँ की उम्र की, दादी की उम्र की है ना, तो कई बड़ी थी, तो वो कह रही थी भाई क्या हमारे को भी भगवान के दर्शन हो सके, देवता के, गुरु के, भोलेनाथ बाबा के। तो एक बूढ़ी बुजुर्ग माता है ना, ऐसा बोल रही थी कि हमारे को भी कुछ मिल सके है। एक बूढ़ी माता जी कह रही थी मंदिर में कि बुढ़ापे में भी के भगवान मिल सके, 100% मिल सके। जिस तरह सबरी बिलनी है ना, बूढ़ी हो गई थी, अपनी रोजाना अपनी झोपड़ी के अंदर भाई झाड़ू करती, बुहार करती, पोछा लगाती, साफ सफाई करती कि मेरे घर में एक दिन राम आएंगे। सिर के प्राधे बाल चले गए, मुंह में जाड़ दांत नहीं रहे, और भाई बूढ़ी हो गई बेचारी, गोड्या में गरीस कम हो गया बिल्कुल। और ऐसा मन में सोच रही थी है कि भगवान इस जन्म के अंदर तो मेरे को भगवान के दर्शन नहीं होंगे, राम के दर्शन नहीं होंगे, ऐसा लगता है। बोले सच्चे दरबार, ऐसा मन में विचार कर, ये परमात्मा इस जन्म में तो मुझे राम के दर्शन नहीं होंगे, ऐसा मन के अंदर विचार कर देगी। उम्र काफ़ी बड़ी होगी, सिर के आधे बाल चले गए, मुँह में जाड़ दांत खत्म, गोडे में गरीस खत्म, लेकिन मन में विचार करें, रोजाना अपनी झोपड़ी के अंदर झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, बुहार कराए, सफाई कराए, फूल जंगल से ना फूल तोड़ के लावे। जिस तरह से आदमी कदम रखता है ना, एक एक कदम रखता है, जितनी दूरी कदम की होती है ना, मान ली 9 इंच की या 10 इंच की, 12 मतलब आदमी का कदम रखता हो, बीच में उसका गैप होता है, उतनी उतनी कदम है ना आदमी चलता है ना, जो जिस तरह से आदमी डंग टेकता है उस हिसाब से फूल टेकता है भाई। एक कदम यहाँ रखेंगे, अगला कदम यहाँ रखेंगे राम, एक कदम यहाँ रखेंगे भगवान मेरे घर पर आएंगे। रोजाना अपने मन में ऐसा भाव करें भाई, सबरी भी नहीं, पूरे गांव के लोग पूरे गांव के लोग उसका हंसी करें, मजाक करें कि भगवान भगवान कुछ नहीं होता, ना कोई देवता ना गुरु कुछ नहीं होता, कोई नहीं आवा तेरे घर में चिड़िया भी, ऐसा रोजाना मजाक करें भाई लोग। वो बोला नहीं भी चलो, अब कोई नहीं आता, ना देवता आ सकते, ना गुरु आ सकते, ना भगवान आ सकते, ऐसे गरीब की कुटिया में कौन आएगा। बोलो तो दरबार की। यूँ नहीं पता कि देवता गुरु और भगवान तो भाई श्रद्धा प्रेम भाव के भूखे, उनको पता होता है, वह जैनी जान है, अपने देश के साधु हैं, संत हैं, गुरु हैं, भगवान हैं, देवता, ये तो जानी जान है, इनको पता है। ये हम यहाँ पर बैठे हैं, भगवान की चर्चा चला रहे हैं, बाबा को हमने याद किया, अपने गुरुदेव को याद कराया, तो क्या उनको पता को नहीं बाबा को कि भाई निर्मल नगर के अंदर कोई भगत बैठा है और आपको याद कर रहा है 4 बजे, उसको पता नहीं कि बाबा को 100% पता है भाई, उसके बगैर पता नहीं चलता। बाबा जी को पता है
कि कोई भगत तेरी याद में बैठे है, सुबह के बाद ये चारों भगवान से करे प्यार। तो हमने अपने गुरु जी को याद किया भाई। गुरु जी भी शरीर छोड़ के भगवान में विलीन हो गए। हमने अपने गुरुदेव को याद किया, बाबा को याद किया, क्या उनको पता नहीं? पता भाई, 100% पता उन्होंने। हमने उनको याद किया, नमन किया, नमस्कार किया। सुबह उठते सबसे पहले अपने गुरु को, देवता को याद किया, नमन किया, नमस्कार किया। तो उनको पता है देव मंदिर में वो जहाँ भी सूक्ष्म रूप से रहते हैं, बैठे हैं, परमात्मा की शक्ति तो वही जर्जर कण कण पत्ते पत्ते में उसकी महिमा है, शक्ति है भगवान की। आपके पास भी वो चीज़ है, मेरे पास भी वो चीज़ है। बोलो सच्चे दरबार की जय। अपने गुरुदेव भगवान, तो उनको पता है। हमने अपने देवता को भी याद करा, गुरु को भी याद करा, तो उनको पता लग जाए उसी समय कि किसी भगत ने मेरे को याद किया। उनको पता है। यदि यहाँ पर मैं इस टाइम बैठा हूँ, मान ले भाई अपने देवता का मंदिर 1 किलोमीटर है, 1.5 है हिसाब से, मान ली 1.5 किलोमीटर है बाबा जी का मंदिर निर्मल नगर से। तो उसको पता है, सूक्ष्म रूप से उसका याद करते हैं भाई, वो तो पता है, वो तो जानी जान है भाई। ये मेरे गुरु का जो स्थान है, जहाँ आश्रम में कुटिया है, वो भी शरीर छोड़ करके शरीर बदल के भगवान में विलीन हो गए। तो उनका अभी यहाँ से 25 अंदाज़ा 20-25 किलोमीटर दूरी पे है। तो उनको भी पता, उनको जब हमने याद किया, नमस्कार किया, उनको भी पता लग गया कि मेरे को किसी ने याद किया। ये सूक्ष्म रूप से विचरण करते हैं, हवा के अंदर विचरण करते हैं। देव शक्तियाँ सूक्ष्म रूप से हवा के अंदर विचरण करती हैं। इनको तो ना रेल में बैठना, ना जहाज़ में बैठना, ना गाड़ी में, ना स्कूटर पर, ना मोटरसाइकिल पर, ना महंगी में, ना सस्ती में। ये तो हवा के अंदर विचरण करते हैं, हवा के अंदर विचरण करते हैं। जो हम सांस लेते हैं ना, अंदर आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, श्वासों में रहते हैं। श्वासों में इनका क्या हिसाब लगाओगे? श्वासों के अंदर रहते हैं देवता, गुरु, भगवान, साधु संतो भाई श्वासों में रहते हैं। ये तो बहुत बड़ी महिमा है। साधु हैं, संत हैं, देवता हैं, गुरु हैं, ये अपनी अपनी जगह से भी चीज़ें परिपूर्ण है भाई, कोई घाट नहीं है। चाहे देवता, चाहे गुरु है, चाहे भगवान, अपनी अपनी जगह सारी शक्तियाँ बराबर, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। जो पेटा भर दे वो है। तो कहते हैं भाई घर का जोगी जो बड़ा, बाहर का जोगी सीधे। जो पेटा भर देना वो गुरु होता है। बोलो सच्चे दरबार की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। जो देश को जगाने का काम करते हुए जगत गुरु है भाई, वो चाहे साधु के रूप में है, संत के रूप में है, शास्त्री के रूप में है, ब्राह्मण के रूप में है, भक्तों के रूप में है, किसी रूप में भी आस करो। आपकी माँ के रूप में, दादी के रूप में, पत्नी के रूप में, किसी भी रूप में आके इतना बड़ा ज्ञान बता जाए, आपके जीवन के पट खोल जाएंगे। सब में उसकी महिमा है, जर जर कण कण पत्ते पत्ते में भगवान की महिमा, शक्ति। भगवान की शक्ति के बगैर तो भाई पत्ता भी नहीं हिलता। बोलो सच्चे दरबार की। तो सबरी बिल्ली रोजाना अपने मन में विचार करती कि मैंने झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, भगवान राम मेरे घर आएंगे। पूरा गांव हंसी मजाक करे, गरीब है, ये पागल है, इसके घर में कोई राम राम नहीं आता। सब ऐसा कहो है भाई। ये बुढ़िया तो पागल है, ऐसा कहो है सब। यूँ नहीं करा, जो बुढ़िया के पास जो चीज़ है वो किसी के पास नहीं है। किसी को यूँ नहीं पता बुढ़िया के पास जो चीज़ है वह और किसी के पास नहीं है। बहुत तगड़ी चीज़ है उसके पास। एक भगवान के प्रति श्रद्धा है, प्रेम है, सद्भावना है, विश्वास है। और जहाँ पर प्रेम है ना, वहीं पर परमात्मा है। बोलो सच्चे दरबार की। जहाँ पर प्रेम है वहीं पे परमात्मा है। प्रेम नाम परमात्मा का है। कबीरदास महाराज ने भी कही है कि 2.5 अक्षर का प्रेम, पोथी पढ़ पढ़ जग माया भाई, पंडित भया नहीं कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम के जाना सो पंडित कोई। तो कबीरदास महाराज ने भी यह बात कही है कि प्रेम नाम परमात्मा का है भाई। 2.5 अक्षर का जो प्रेम नाम है, प्रेम शब्द है ना, वो परमात्मा का नाम है। जिसके हृदय के अंदर प्रेम है, जीव जंतु पशु पक्षी, परमात्मा के बनाए हुए सभी प्राणियों के प्रति, जीव जंतु पशु पक्षियों के प्रति, वहाँ पे परमात्मा है। वहाँ पे साक्षात्कार भगवान रहता है उसके हृदय मंदिर में।
चाहे वो साधु हो, संत हो, शास्त्री हो, ब्राह्मण हो, भगत हो, उनके हृदय मंदिर में भगवान रहता है। 36 बिरादरी का कोई भी आदमी भगवान की भक्ति कर रहा है, भगवान तो सबके लिए बराबर है भाई। ये भी सूर्य निकला है, हमारे सबके कपड़े सूखे हैं, थेपड़ी गो से सूख जा, कपड़े सूखा हुआ है, उसने के किसी से बैर है? 36 बिरादरी के कपड़े सूख जाते हैं। मान लिया मैंने भी अपना कुर्ता पजामा धो के सुखाया, आपने भी, तो सबके सूखे, उसने किसी से वो थोड़ी है बैर विरोध। भगवान की शक्ति तो सबके लिए बराबर काम करती है, उसका किसी से द्वेष नहीं है। भगवान के ईश्वर का किसी से द्वेष भाव नहीं है, वो तो सबके लिए कार्य और काम करता है। दरबार की तो सबरी बिलनी अपने मन में रोजाना विचार करके मैं बूढ़ी होगी और पूरे गांव के लोग मेरा हंसी करें, मजाक करें, ठट्टा करें, लेकिन मेरी आत्मा में भगवान ना तो मुझे दर्शन देवे, ना तो सपने के अंदर दर्शन देवे, ना मैं तो वैसे अपने जीवन का समय बर्बाद कर दिया। बोले तो दरबार की अपने मन में विचार कर रही भाई, अगर मैंने तो अपने जीवन का समय वैसे बर्बाद कर दिया, ना तो मुझे भगवान दिखाई देता ना राम दिखाई, मेरे पास नहीं कुछ, ऐसा मन में सोचा। तो ये तो भाई जानी जानो है, किसी भी साधु संत को हम याद करा, हमको पता है। मान लीजिए जितने देवताओं का हमने नाम लिया है, गुरु का देवता का लिया है, तो उनको उनके मंदिर में सीधा टेलीफोन जा कि भगत ने तो आपको पुकारा है, सीधा टेलीफोन उनके मंदिर में जाओ। भगत जिसको भी याद करते हैं ना, ये माताएं बहनें वहाँ कल मंदिर में बैठी थी, वह रोजाना शिव महापुराण का पाठ करती हैं, भगवान शिव जी की शिव महापुराण करती हैं रोजाना, वह सत्संग कीर्तन करती हैं, आपस में बैठ कर चर्चा कर रहे हैं, तो एक सत्संग हो जाए, आत्माओं का मैल लूटा है, उसमें कर्म कटते हैं और सत्संग हो जाए। जितनी भी माताएं बहनें बैठ कर रोजाना सत्संग करें, कीर्तन करें, बैठे चर्चा करें दो घड़ी, तब उनके कर्म भी कटते हैं और एक उनकी तपस्या बढ़ती है, हर घर के काम भी होते हैं और उनका एक कर्म बनता है। मान ली 1 घंटा बैठी या 2 घंटे बैठी, आपस में चर्चा करी है देवता के प्रति, गुरु के प्रति, आपस में चर्चा भी करनी चाहिए कि भाई इसके मन में गुरु की शक्ति से क्या मिलता है, देवता की शक्ति से क्या मिल रहा है, भगवान की शक्ति से क्या मिल रहा है, आपस में चर्चा भी करती है, तो एक सत्संग होता है, आत्माओं का मैल धुता है। आपस में चर्चा करने से जिस तरह कपड़े को साबुन लगाने से मैल कट गया है, इसी तरह भगवान की चर्चा करने से हमारे जन्म जन्मांतरों के मैल कटते हैं। तो 24 घंटे में एक बार सत्संग करना चाहिए। प्रभु प्रेमी मिल जाए कोई तो सत्संग करना चाहिए। दुनिया में सारी चीज़ मिल जाएंगी, आपके कितने यारे प्यारे सके संबंधी हैं, साल भर में कितने आपके घर में दरवाजे पर चौखट पाँव हैं, लेकिन प्रभु का प्रेमी तो कोई कोई आ होगा। प्रभु का प्रेमी, भगवान का प्रेमी, जो भगवान की याद दिला दे, देवताओं को याद दिला दे, आपके घर में भगवान को याद दिला दे, सब पाखंडों को घर से बाहर भगा दे, ऐसा प्रेमी तो कोई कोई आओ जब किसी का लिया दिया आ जाए। बोलो तो दरबार की भगवान का प्रेमी घर में कोई कोई आवा, जब किसी का कर्म आगे अट जाए है, कोई न कोई दान पुण्य कराया हुआ भंडारा किसी का लिया दिया गाड़ जाए है, जब आपके घर की चौखट के ऊपर कोई प्रभु का प्रेमी आता है। बोलो तो दरबार की ना, तो साल भर में कितने रिश्तेदार यारे प्यारे आपके घर की चौखट पे आए हैं, सारे के सारे फंसे पड़े हैं, लेकिन प्रभु का प्रेमी तो भाई जब वो परमात्मा भेजता है ना उसको, वो तो कोई कोई नूर आवा। बोले तो दरबार की अपने अपने गुरुदेव भगवान की, तो उस प्रभु का प्यारा, देवता का प्यारा तो भाई कोई कोई आवा है। और वो जिस घर में चौखट पर चला जाए ना, उसी टाइम सत्संग शुरू हो जाए है और पाखंड घर से बाहर भाग जाए, कोई भी गंदी हवा हो, प्रकोप हो, कुछ भी हो, घर से बाहर भाग जाए और भगवान का सत्संग, देवता का सत्संग शुरू हो जाए। कब यहाँ पर देरीदार करने वाली नहीं, यहाँ पर भक्तों के चरण टेके। तो कहते हैं भगत मेरे है मुकुटमणि और मैं भक्तों का दास, जहाँ जहाँ भगत चरण धरे मैं धरूँगा। आप भलाई भक्तों का हंसी करो, मजाक करो, ठट्ठा करो, आपका कर्म आपका आगा होगा। लेकिन कृष्ण भगवान के पास जब सुदामा भगत गया था ना, कृष्ण भगवान ने भी अपना आसन छोड़ करके और अपने सिंहासन पे बैठाया। कृष्ण भगवान के महल के अंदर सिंहासन पे बैठा दिया और उसके है ना पैर धोने लगे भगवान कि आज मुझे मत पूछो कि मैंने क्या पाया, बड़े दिनों में आज खुशी का दिन आया कि मेरे घर में आज कोई प्रभु प्रेमी आया, भगवान का भगत आया कोई। तो कृष्ण भगवान ने भी चरण धोए थे। कृष्ण भगवान ने भी चरण धोए सुदामा के
कि भाई आज कोई प्रभु का प्रेमी आया है मुझसे मिलने के लिए। तो भगवान ने भी जब चरण धोए हैं भक्तों के, ये प्रभु का प्रेमी आया कोई, उसने भाई सिंहासन पे बिठा दिया पहले, बाद में उसके लिए सारा प्रबंध किया प्रभु ने, खाने का पीने का सिंहासन पे बिठा दिया, उसके पैर धोए गए। जिसने चाटा गुनती है ना माता बहन, पित्तल की परात हो है, ऐसा बर्तन सबसे साफ सुथरा लाकर उसमें चरण रखा गए, और वही सुदामा भगत के चरण धोए पहले भगवान। बोलो तो दरबार की। भगवान ने चरण धोए और उसके तौलिया से पैर पुछने लगे। तो इसीलिए कहते हैं भगत मेरे हैं मुकुटमणि और मैं भक्तों का दास, जहाँ जहाँ भगत चरण दर्दे में दर्द दूंगा। हाँ आप और हम तो एक सामान्य है, साधारण है भाई, लेकिन जो वास्तव में भगत हैं 24 घंटे भगवान की भक्ति में डूबे रहे हैं ना, ओहो उनकी दिल्ली लाइन आ रही है। ऐसे भक्तों के चरण टेकने भी घर में बड़े शुद्ध हो है, पवित्र हो है, न जाने क्या दे दे भगवान। बोलो सच्चे दरबार की। प्रभु के प्रेमी होते हैं जो भगवान के भक्त हुए हैं ना, उनके चरण टेकने भी घर में शुभ होते हैं। कृष्ण भगवान के महल में जब सुदामा गया तो कमाल हो गया, गले से लिपट गया भगवान। ऐसी सेवा करी जिसने करी नहीं बात तक। किसी ने जाने में क्या खिला दूँ क्या पिला दूँ, आज मेरे घर में कोई प्रभु का प्रेमी आया है। बोलो सच्चे दरबार की। गदगद हो गया भाई। तो भगवान भी भक्तों की जब इज्जत और मान सम्मान करा है तो भाई भगत मेरे हैं मुकुटमणि और मैं भक्तों का दास, जहाँ जहाँ भगत चरण धरे मैं दूंगा। हाँ आप और हम तो अपने समान है भाई, 2 घड़ी भगवान का नाम लेकर टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन जो वास्तव में भगत है ना, हो उनकी तो महिमा नहीं आ रही। भक्तों के तो घर में चरण टिक जाना वो भी बहुत शुभ होते। तो सबरी बिलनी बुढ़ापे में विचार करती है कि मुझे भगवान मिलने वाले नहीं हैं। मेरे तो मुँह में ना तो दांत रहे, ना सिर के ऊपर बाढ़ रहे, ना को डेम करी रहे, बुढ़ी होगी और मुझे भगवान मिलने वाले नहीं हैं। रोज़ मन में विचार कर सो जा बेचारी भाई, सेवा करे, झाड़ू करे, पोछा करे, बुहार करे, रोजाना जंगल बियाबान से फूल तोड़ कर लिया और अंगने में रखा भाई, अपनी गली को सजावे। ताकि एक चरण आड़े टेकेंगे, एक आड़े टेकेंगे, एक आड़े टेकेंगे, चरणा का हिसाब लगाते लगाते रोजाना फूल दे रहा है भाई। भगवान तो उसकी श्रद्धा प्रेम भक्ति में उसके हृदय मंदिर में तो पहले आ लिया था। जिस टाइम कोई सेवा करता है ना किसी मंदिर की, आश्रम की, गुरु की, तो गुरु की शक्ति उसके शरीर में आ जाए। जब सेवा करता है वैसे कोई सेवा कर सकता नहीं। बोले सच्चे दरबार की। कोई भी माताएं भाई बहनें कोई मंदिर की सेवा करे, गुरुद्वारे की, गुरु आश्रम की, नाथ आश्रम की, गौशाला की, यज्ञशाला की, वो सेवा जब करता है जब उसके अंदर देव शक्तियाँ शरीर में आ जाए। बगैर शक्तियाँ कोई भी सेवा कर सकता नहीं। बोले सच्चे दरबार की। शक्ति के रूप में तो भगवान उसके शरीर में आ लिया था, लेकिन वो आँखों से सीधी देखना चाहे तो भगवान ने सीधे सीधे दर्शन दिए भाई। भगवान उसकी कुटिया में आया और भगवान ने गले लगाया। बोले सच्चे दरबार की। रामचंद्र भगवान सबरी बिलनी के कुटिया में आए। कहते हैं सबरी के भेर सुदामा के तुंदन, सबरी के भेर सुदामा के तुंदन, साग विदुर घर खाया। सबरी के भेर सुदामा के तुंदन, साग विदुर घर खाया, साग विदुर घर खाया। सबरी के भेर सुदामा के तुंदन, साग विदुर घर खाया, साग विदुर घर खाया। प्रभु गुरु को भोग लगा दे प्रभु, सभी अमृत हो जावे, सभी अमृत हो जावे। मारा भी भोग लगा दे प्रभु, सभी अमृत हो जावे। मारा भी भोग लगा दे प्रभु, सभी अमृत हो जावे। सबरी के भेर सुदामा के तुंदन, साग विदुर घर खाया, साग विदुर घर खाया। तो भाई भगवान तो श्रद्धा प्रेम का भूखा, भगवान तो श्रद्धा और प्रेम का भूखा, प्रेम में रहता है। आपके पास भी है वो और मेरे पास भी वो है, आपके पास भी वो है, मेरे पास भी वो है। आप इस बात को समझना। मेरे रूप में मान लिया बैठ करके भाई आपको सत्संग के विचार दे रहा रोजाना। आपके विचार आपकी आत्मा के अंदर बैठ के कुर्सी पे बैठा है, इस टाइम सोफा सेट पे बैठा है, डबल बेड पर आराम से लेटा लेटा देख रहा है, सुन रहा है वो, तो आपके शरीर के अंदर भी वो बैठा बैठा आराम से देख रहा है।
मेरे शरीर में बैठ के वो बोल रहा है, आपके शरीर में वो सुन रहा है। तो दोनों रोल उसके हैं, आप ये बात को समझना। दोनों रोल वह स्वयं करता है, इस बात को आप समझना। कोई छोटा बड़ा नहीं भगवान की नज़रों में, आप और हम एक बराबर हैं। बोलो तो दरबार की। भगवान की नज़रों में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, सब बराबर। हम तो उसके बच्चे हैं, हम तो भगवान के बच्चे हैं भाई। परमात्मा की नज़रों में कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। मान लिया मेरी आत्मा में बैठ के वो आपको कुछ सुना रहा है, आपके संशय को दूर मिटाने के लिए, और आपकी आत्मा में बैठ कर वो सुन रहा है, तो दोनों रोल वह स्वयं कर रहा है। एक रूप में तो सुना रहा है गुरु बन के, एक रूप में मान लिया चिल्ला बैठ बन करके वो बैठा सुन रहा है। दोनों रोल उसके हैं। बोले तो दरबार की। मान लिया किसी संत के पास 1 लाख आदमी है और सारे उठ कर चले जाओ तो उसका दिल टूट जाएगा, वो क्या किसको सुनाओगा भाई। तो दोनों का जोड़ा है इनका, बहुत कसुता जोड़ा गुरु चेले का, आत्मा परमात्मा का, भगत भगवान का जोड़ा है, बहुत कसुता जोड़ा हो। तो इसी तरह से वो आपकी आत्मा के अंदर बैठ के सुन रहा है और मेरी आत्मा में बैठ के वो सुना रहा है। लेकिन चीज़ एक है भाई, आपके शरीर में भी वो बैठा है और मेरे शरीर में भी वो बैठा है। कोई छोटा बड़ा नहीं, सभी बराबर है। भगवान की नज़रों में कोई छोटा बड़ा नहीं होता भाई। दोनों रोल वह स्वयं कर रहा है, वो दोनों रोल वह स्वयं करता है। तो जीवन में किसी चीज़ का अहंकार ना है ना। बोले तो दरबार की। अपने अपने गुरुदेव भगवान की। तो सबरी मिलने के भाई कुटिया के अंदर भगवान आया बुढ़ापे में। कहते हैं बुढ़ापे में ना मिल रहा है, बुढ़ापे में तो बड़े आदमी हो जाए, आपके माता है पिता है घर में ही, तो भाई साधु संतों